अस्सलाम वालेकुम। मेरा कातिल वही है जो मेरे मौत के बाद मीडिया पर आकर मेरे मौत की मजम्मत करेगा और बोलेगा कि बहुत अफसोस हुआ। और मेरा कातिल वही है जो मेरे घर वालों के साथ आकर मेरे मेरी ताज़ियत करेगा। और आज के ज़माने में ऐसा ही होता है और ऐसा ही कुछ आज हो रहा है। अरशद शरीफ को केन्या में कत्ल कर दिया गया, उनके सर में गोली मारी गई और जो उनके कातिल हैं वही मीडिया पर आकर उनके मौत की मजम्मत कर रहे हैं। और कल वही लोग उसके घर जाएंगे और वो ताज़ियत भी करेंगे। जब जिन मुल्कों में ऐसा हो रहा हो और अपने ही लोग अपने ही हुक्मरान हों या चाहे अपने ही जिन लोगों ने हमारी हिफाजत का ठेका उठा रखा हुआ है और वही लोग अगर हमें मारें और हमारे मौत के बाद हमारे मीडिया पर आकर हमारे मौत की मजम्मत करें और कहें कि बहुत अफसोस हुआ, कैसा लग रहा होगा आपको कि मारने वाला ही मजम्मत करे और मारने वाला ही आकर ताज़ियत करे। क्या फीलिंग्स होंगी उन घर वालों के कि जब मारने वाला ही आके सामने बैठकर ताज़ियत करने के लिए आता है। क्या होगा उस आवाम का जिन पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत किए जा रहे हों, जो हुक्मरान करप्ट हों, जो हुक्मरान नाअहल हों, उनको उठाकर मतलब है हमारे मुल्क पर मुसल्लत किया जाए। जो मुल्क से भागे हुए हों, जो अरबों खरबों रुपयों के बिलियनियर हैं, बाहर के मुल्कों में इतना पैसा पड़ा हुआ है और यहाँ पर आकर हमारे मुल्क में और फिर दूसरे मुल्कों में कश्ती उठाकर भीख मांगने के लिए जाते हैं, जबकि खुद अरबपति हैं लेकिन दूसरे मुल्कों में भीख मांगने के लिए जाते हैं। क्या फीलिंग्स हैं आपके, क्या समझते हैं? मज़ा आ रहा है कुछ सोचकर कि इसहाक डार जैसा बंदा जो साइकिल पर घूमता था आज बिलियनियर है, बिलियनियर। दुबई में बिल्डिंग्स, इंग्लैंड में बिल्डिंग्स। नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ कहता है, मुझे फ़ख्र से मैं कह रहा हूँ कि मेरा बाप एक गरीब था, एक गरीब घराना से ताल्लुक़ रखता था और वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बिलियनियर हैं, बिलियनियर आज के ज़माने में। मज़ा आता है सुनकर जब मरियम कहती है कि मेरे नाम पर लंदन तो क्या, मेरे तो मुल्क में भी मेरे नाम पर कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और पता चलता है कि वो तो उसके नाम पर तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं इंग्लैंड में। मतलब यार शर्म आया भी कोई चीज़ होती है ना, इन लोगों में ज़रा सी भी नहीं है, ज़रा सी भी नहीं है। अल्लाह, क्या होगा पाकिस्तानी अवाम, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी मजम्मत की जाए या मरने के बाद ताज़ियत की जाए या फिर पाकिस्तान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि एक ही उम्मीद थी, एक ही सहारा था, एक ही चिराग था, इमरान खान। वो भी डूबता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद क्या होगा? फिर सारे चोर आ गए, फिर वही एक दूसरे पर केसेस करेंगे, फिर वही मन जरदारी को गिरबान से पकड़कर लाड़काना के सड़कों पर नहीं घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। और वो नवाज शरीफ कहता है मैं जरदारी का पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा। यार बड़ी अफसोस की बात है।
और अब वो लोग एक साथ हैं। बिलावल को तो शर्म ही नहीं आती, डूब मरना चाहिए ना। कितने साल उन्होंने हुकूमत की, अपने माँ के कातिल नहीं ढूंढ पाया आज तक। और जरदारी की बेगम अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, जिसकी तस्वीरें, जिसकी ब्रह्माना तस्वीरें हेलीकॉप्टर से पिंकवाई नवाज शरीफ की हुकूमत में, मतलब उन्हीं लोगों ने किया होगा। और उन्हीं लोगों के साथ मिलजुल कर, खा पी कर, और उन लोगों के साथ मतलब दुश्मनियाँ करके, और उन्हीं के साथ फिर हुकूमत बनाकर चला रहे हैं। जो जरदारी कहता था अब मेरी इनके साथ कभी सुलह नहीं होनी, और फिर वही लोग एक साथ बैठे हुए हैं। कभी कभी कुछ ऐसा होता है, देखें, चोर आपस में मिले हुए हैं, वो बहुत कम है, हम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम मिल नहीं सकते ना, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। एक बात तो तय है, जो गरीब है और गरीब होगा। अगर आपने अगर आपने आधे कपड़े पहने हैं, अगर आप गरीब हैं, तो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में जो आपके बच्चे हैं ना, तो वो उससे भी आधे कपड़े पहनेंगे। जो आपने इस वक्त पहने हुए हैं उससे भी आधे कपड़े पहनेंगे। और जो अमीर है उसका तो वैसे ही मुस्तकबिल रोशन है। पैसे तो है ना भाई, पाकिस्तान है नहीं है, पैसा तो है ना, किसी और मुल्क में जाके सेटल हो जाएंगे। स्पेशली मेरा एक दोस्त था, आर्मी ऑफिसर था, उसने मुझे बताया था कि जितना मतलब है, 1 मिनट में स्टॉप कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त आर्मी ऑफिसर था और वो मुझे बता रहा था कि जितनी ऐशो आराम की ज़िंदगी आर्मी में है, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी में है ना, ऐशो आराम की ज़िंदगी, वो तो अरब लोग भी इंजॉय नहीं करते इतनी अच्छी ज़िंदगी। कोई अमेरिकी हो, कोई अमाराती हो, कोई बहरीन, कतर, किसी भी मुल्क का अमाराती हो, कितना भी चाहे पैसे वाला हो, इतनी ज़िंदगी ऐशो आराम की नहीं गुजारता जितनी पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं। वो कैसे? चाहे एक अरब है, वो अपने घर में एक ड्राइवर रखता है अपने बच्चों को स्कूल लेकर जाने के लिए और लाने के लिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के बच्चों को स्कूल लाने और छोड़ने और लाने के लिए कौन? पलटन, आर्मी का पलटन। आगे एक गाड़ी, पीछे एक गाड़ी, बीच में 2 बच्चे लैंड क्रूजर में। कितना प्रोटोकॉल है? क्या अरब की ज़िंदगी इतनी अच्छी है? अरब से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी है पाकिस्तान आर्मी वालों की। चाहे घर में, चाहे उनकी बीवी शाम को निकल रही शॉपिंग के लिए, एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे, आर्मी की गाड़ी। किसी में दम नहीं कि ऐसे आंखें ऊपर करके देख सके उसको। क्या ऐसी ज़िंदगी किसी अरब की है? बिल्कुल नहीं है। और उसने एक बात और बताई, जितना जलील हमारा सिपाही होता है ना, दुनिया के किसी मुल्क का सिपाही इतना जलील नहीं होता, क्योंकि बहुत बुरी ज़िंदगी है। एक आर्मी के सिपाही की ज़िंदगी बहुत बुरी है। लेकिन उसने एक बात मुझे बताया कि कभी भी अगर आर्मी में बंदा जाए ना, तो ऑफिसर बन के जाए, तो ज़िंदगी का मज़ा तो तब है जब आप पाकिस्तान आर्मी में जाओ। लेकिन अगर अभी कभी आप पाकिस्तान आर्मी में पुलिस एक सिपाही बनकर गए, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुआर है, कभी तरक्की नहीं मिलेगी। ऑफिसरों को तरक्की पे तरक्की, लेकिन अगर एक पुलिस वाला है तो उसको बिल्कुल तरक्की नहीं मिलता, और मज़े भी ज़िंदगी के नहीं है। तो मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी की जैसी ज़िंदगी कोई अरब भी नहीं गुजारता। मतलब है, मेरा मकसद है कि जो पाकिस्तानी मतलब पैसा जमा होता है वफाक में, 80% आर्मी में जाता है, फ़ौज को सपोर्ट, फ़ौज के लिए जाता है। 20% रोड, रास्ते, मुल्क, स्कूल और मतलब क्या है, हॉस्पिटल, इन चीज़ों में 20% मतलब है पूरे मुल्क में। और जो सैलरी हैं, तनख्वाहें हैं, उन सब में 20% आता है जो वफाक में पैसा इनकमिंग है पूरे पाकिस्तान का। तो कैसे मतलब मुल्क आगे जाए अगर 80% अगर हमारा आर्मी को जाए तो? चलें,
स्पेशली मेरा टॉपिक तो ये नहीं था। मेरा टॉपिक यही था कि अगर कोई हमें मारे और हमारे मौत के बाद हमारे ताज़ियत करने हमारे घर पे आए और मीडिया में आके अफसोस करे, तो जब कातिल ही मकतूल के घर आए और वारसों के साथ ताज़ियत करे तो मतलब है क्या मतलब है, आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा जब ऐसे हो। ऐसा ही आज अरशद शरीफ के साथ हुआ है और कातिल ही ये बयान दे रहे हैं मीडिया में कि ताज़ियत कर रहे हैं, मतलब मज़म्मत कर रहे हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ। अल्लाह पाक अरशद शरीफ के घर वालों को सब्र दे और उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे।